नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बेटा तूने घर आने में बहुत देर कर दी। गीता जी और कमल जी ने नमन की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। गीता जी खुद नौकरी करती थी और अपने बच्चे के लिए महंगे से महंगा खिलौना लेकर आती थी। जब नमन स्कूल में था तो उसके पास सभी तरह के वीडियो गेम्स की भरमार थी। उसके सहपाठी भी उससे कहा करते थे कि तू कितनी किस्मत वाला है, तेरे तो मम्मी पापा दोनों ही कमाते हैं और तुझे अपने भाई बहन से भी किसी चीज के बंटवारा नहीं करना पड़ता है। ये सुनकर वो भी घमंड से भर जाता था। इकलौता होने की वजह से उसकी हर इच्छा पूरी की जाती थी। इसी कारण वो काफी जिद्दी और लापरवाह हो गया था। माता पिता के प्यार और पैसे ने उसे बिगाड़ कर रख दिया था। पढ़ाई में वो होशियार था, इसलिए उसका शहर के नामी ग्रामी कॉलेज में एडमिशन हो गया। परिवार से बस यही संस्कार मिले थे कि तुझे अपने मम्मी पापा से भी आगे बढ़ना है और बहुत पैसा कमाना है, बड़ा आदमी बनना है। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होते ही उसकी एक अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई और वो अमेरिका चला गया। उसके जाने के बाद गीता जी को एहसास हुआ कि उन्होंने जीवन में क्या खोया है। इधर गीता जी और उनके पति दोनों रिटायर हो गए थे। नौकरी करने की वजह से और करियर बनाने की वजह से उन दोनों ने देर से शादी की थी। इसी वजह से नमन भी देरी से हुआ था। अब दोनों की उम्र ढलने लगी थी। दोनों घर में अकेले हो गए थे। नौकरी और करियर की वजह से दोनों ने घर परिवार से भी ज्यादा रिश्ता नहीं रखा और यही चीज नमन में भी आ गई थी। कमल जी भी अपने घर परिवार बूढ़े माता पिता को कभी संभालने नहीं जाते थे। केवल कुछ पैसे भेजकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेते थे। ना ही उनके माता पिता कभी उनके पास रहने आते थे, क्योंकि गीता जी को ससुराल से आया हुआ कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं था। वो घर में क्लेश मचा देती थी। वो कभी अपनी ससुराल भी नहीं जाती थी। नमन हमेशा ही अपने दादी दादा के प्यार से वंचित रहा। कुछ सालों तक नमन ने वहां नौकरी की और अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। 2 साल बाद उनके पोते बिट्टू का जन्म हो गया। कभी कभी बस फोन पर बात हो जाती थी। गीता जी और कमल जी दोनों को पेंशन मिलती थी। उनके पास पैसों की जरा भी कमी नहीं थी। बस अपनेपन और सपनों की कमी उन्हें अब खलने लगी थी। जवानी तो बच्चों, करियर और घर परिवार संभालने में चली जाती है, लेकिन बुढ़ापा ठहराव और साथ मांगता है। अब दोनों को अपना ही घर अखरने लगा था। एक दिन सुबह नमन का फोन आया कि कंपनी उसे अमेरिका से मुंबई भेज रही है। वो लोग अगले कुछ महीनों में मुंबई सेटल हो जाएंगे। बेटा विदेश से वापस आ रहा है। ये खबर उनके लिए बहुत सुखदायक थी। कुछ महीनों बाद नमन मुंबई आ गया और बाद में वो अपने शहर, क्योंकि उसके कॉलेज की रीयूनियन थी। जब वो वापस जाने लगा तो गीता जी ने कहा, बेटा सब कुछ रख तो लिया, कुछ छूट तो नहीं गया? गीता जी ने भारी मन से पूछा और अपने आंसू छुपा लिए। हाँ मम्मी, सब कुछ रख लिया है, आप फिक्र मत कीजिए। फिर कोई सामान छूट भी गया हो तो बाहर से नया खरीद लूंगा। वैसे भी हमारे शहर में इस शहर से अच्छी कई सारी दुकानें हैं, वहां तो किसी चीज की कोई कमी नहीं है। रात को ऑर्डर करो तो सुबह सामान दरवाजे के बाहर आ जाता है। नमन ने लापरवाही से कहा। वो अपनी ही धुन में मग्न था। बूढ़ी माँ के आंसू और पिता की बेबसी उसे नजर नहीं आ रही थी। इस बार भी तू बहू और बिट्टू को नहीं लाया, अगली बार जरूर लेकर आना। उनसे तो कभी मिले ही नहीं हम, काफी समय हो गया है। गीता जी ने मायूस होकर कहा। अरे मम्मी, दोनों यहाँ आकर क्या करेंगे?
फिर यहाँ पर कुछ सुविधाएं भी तो नहीं है। बिट्टू तो अभी छोटा सा है, यहाँ आकर परेशान हो जाएगा। लेकिन बेटा, हम दादी दादा बन गए हैं, हमारा भी मन करता है अपने पोते को गोद में खिलाएं, गीता जी ने कहा। दादी दादा का प्यार वो क्या होता है? मैं तो कभी अपने दादी दादा के पास नहीं गया, ना ही वो कभी घर पर आए, तो क्या फर्क पड़ता है? गीता जी और कमल जी को जैसे समय ने करारा चांटा मार दिया हो। दोनों बर्फ की तरह जम गए। नमन ने सामान उठाया और वो चला गया। गीता जी और कमल जी की बूढ़ी आंखें उसे दूर तक जाते हुए देखती रही। तभी सब्जी वाले ने आवाज दी, अम्मा सब्जी ले लो, ताजा लाया हूँ, अभी खेत से तोड़ी है। गीता जी की तंद्रा टूटी और उन्होंने सब्जियां खरीद ली। वो खाने की तैयारी में लग गई। आलू टमाटर की सब्जी बेटे को बहुत पसंद थी। वो नहीं होता था तो उसकी याद में गीता जी की आंखें गीली हो जाती थी। आखिर नमन उनकी एकमात्र औलाद थी। उसे नहीं पता था कि वो यहाँ एक तड़पती माँ और बेबस पिता को अकेले छोड़कर जा रहा है। उसके शहर में सब कुछ मिलता है, पर माता पिता का प्यार और परवाह नहीं मिलेगी। उनकी बहू और पोते ने अभी तक उनके घर में कदम नहीं रखा और पोते को उन्होंने अभी तक गोद में नहीं खिलाया। गीता जी का बड़ा मन मचलता, तरसता, लेकिन वो रोज आंसू बहाती और चुप हो जाती। अब उन्हें अपनी सासू माँ का दर्द महसूस हो रहा था। बच्चों के बिना माता पिता का जीवन कितना सूना हो जाता है। उन्हें अब ये चीज समझ में आ रही थी। उन्होंने कभी अपने बूढ़े सास ससुर की भावनाओं की परवाह नहीं की। कमल जी जब भी गांव जाते थे तो वो किसी ना किसी बहाने से रोक लेती थी। आखिरकार उनके सास ससुर चल बसे। अब उन्हें यही लगता था कि उनके सास ससुर की आह ही उन्हें लगी है। एक सुबह कमल जी को अचानक से हार्ट अटैक आया। वो घबरा गईं। उन्होंने बेटे को फोन लगाया, पर वो कंपनी के काम से दूसरे देश गया हुआ था। उन्होंने अकेले ही कमल जी को संभाला और नमन विदेश से आने के बाद भी उनसे मिलने नहीं आया। गीता जी और कमल जी को नमन ने कभी अपने घर भी नहीं बुलाया, बस वो फोन पर ही समाचार लेता रहता था। इसी तरह समय निकलता गया। नमन का बेटा बिट्टू अब बड़ा हो गया था। नमन की पत्नी की कैंसर से मृत्यु हो गई थी। बिट्टू भी बाहर विदेश पढ़ने चला गया। अब नमन अकेला रह गया था। उसे अपने घर और माता पिता की याद सताने लगी। अचानक आए बिट्टू के एक फोन से नमन का दिल धक रह गया। पापा, मैंने यहाँ मैरी से शादी करके यहाँ की नागरिकता ले ली है और अब मैं कभी घर वापस नहीं आऊंगा। ये सुनकर नमन आज अपने आप को अकेला महसूस करने लगा। उसने एक निर्णय लिया। अपनी तमाम जायदाद बेचकर कुछ हिस्सा अपने पास रखा और कुछ वृद्धाश्रम में दान कर दिया। गीता जी अब काफी बुजुर्ग हो गई थी। कमल जी भी बिस्तर पर रहने लगे थे। फोन की घंटी बजती है। हाँ बेटा, नमन खुश रहो, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। मम्मी, मैं वापस घर आ रहा हूँ। आप दोनों को अकेला छोड़कर गया था और अकेला ही वापस आ रहा हूँ। अब हमेशा आप दोनों के साथ ही रहूंगा। मुझे इन दिनों समझ में आ गया है, माता पिता ही सगे होते हैं और हमेशा बच्चों को वो ही सहारा देते हैं। मैं अब आप दोनों को छोड़कर कहीं वापस नहीं जाऊंगा। मैं अपने घर वापस आ रहा हूँ। आप मेरे लिए आलू टमाटर की वो ही चटपटी सब्जी बनाकर रखना। गीता जी को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने ये खुशखबरी कमल जी को सुनाई तो खुशी के मारे कमल जी को दोबारा से हार्ट अटैक आ गया। गीता जी को भी सदमा लग गया।
अगली सुबह नमन देर तक घर की घंटी बजाता रहा, लेकिन अंदर से किसी ने दरवाजा नहीं खोला। नमन ने कई फोन भी किए। मजबूर होकर घर का दरवाजा तोड़ा गया। कमल जी बिस्तर पर और गीता जी जमीन पर लेटी थी। पति के गम में उनके भी प्राण निकल गए थे। नमन को जैसे दोनों कह रहे थे कि बेटा, तूने घर आने में बहुत देर कर दी। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।